जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। साथियों, मैं सुनील जैसी आज हिंदुस्तान में मिशन और हिंदी दैनिक सेवा संघ कार्यालय पर आज एक सामाजिक मुद्दे पर वार्तालाप करने के लिए, डिबेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि पत्रकारिता के विषय में सबसे बड़ा समस्या है समाज में कि पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारों को लेकर अब तक कोई चर्चा नहीं होता है, चैनलों पर डिबेट नहीं होता है। आज हिंदुस्तान में मिशन एक अहम पहल छेड़ा है कि हम लोग पत्रकार के हितों को अपनी आवाज उठाएंगे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, वेबसाइट हो। तमाम प्रकार के ऐसे पत्रकार हैं जो तमाम सोशल मीडिया पर जुड़कर अपनी अपनी आवाज उठाते हैं, समाज की आवाज उठाते हैं। साथ में जनपद सिद्धार्थनगर में पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना एक अहम रोल निभाते हुए काफी दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान आए हुए हैं। सिद्धार्थ प्रेस क्लब जिला अध्यक्ष श्री नरेंद्र रावत जी, जो टीएनएन न्यूज के संवाददाता भी हैं, और आप सिद्धार्थ प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं, और आप हाल ही में पद ग्रहण किया है और पत्रकारों के हित में काम कर रहे हैं, काफी जानकारी भी आपका है। हमारे साथ में मनोज कुमार संपादक भी है, जो माका टीवी न्यूज दिल्ली के संपादक भी है और अपराध के अंत के पेपर के संपादक भी। तो आप दोनों का हिंदुस्तान न्यूज नेशन में स्वागत है सर। और आज जो हम लोग बात करेंगे पत्रकारों के हित में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये वर्तमान समाज में पत्रकारों के ऊपर तमाम प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, तमाम ऐसी मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होना चाहिए। तो आज हम लोग इस डिबेट में यही सब जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या है। तो सर, हम सबसे पहले चाहेंगे कि अपना परिचय दे दें और उसके बाद में हम लोग शुरुआत होगी। सिलसिला बहुत काफी लंबा है, चलेगा है, उस पर चर्चा होगी। तो सर, सबसे पहले हम चाहेंगे, सर आप हैं सिद्धार्थ प्रेस क्लब जिला अध्यक्ष हैं नरेंद्र रावत जी, आप थोड़ा सा। देखिए सुनील जी, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और रही बात पत्रकारिता, जुनून जो है, जुनून होना चाहिए, जुनून रहेगा तभी आदमी पत्रकारिता कर पाएगा, और निष्पक्ष हो करके पत्रकारिता करना चाहिए, और जिसके अंदर उमंग और उत्साह रहेगा वही पत्रकारिता कर सकता है। सर, आपसे मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय के तौर पर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान न्यूज नेशन के सुनील जी, आपने डिबेट के माध्यम से पत्रकारों के हित में जो आवाज उठाने का जो काम किया, प्रयास कर रहे हैं, बहुत बहुत आभार है। मेरा नाम मनोज कुमार है। हम जो है माका टीवी न्यूज एवं अपराध का अंत हिंदी दैनिक समाचार पत्र के संपादक हैं एवं पत्रकार एकता संघ के जिलाध्यक्ष सिद्धार्थनगर इकाई की हैं। और जिस तरह से आपने मुद्दा उठाया, बहुत सराहनीय कार्य है, आप इसी तरह करते रहें। बहुत बहुत सर आपका आभार है और हमारे चैनल में आने पर। सबसे पहले मैं प्रश्न रखूंगा और प्रश्न का जवाब हम लोग दर्शकों को ऊपर भी छोड़ूंगा कि दर्शक संघ आपका क्या जवाब है, जरूर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। पत्रकारिता के क्षेत्र में युवा पत्रकार आते हैं और उनके मन में तमाम प्रकार के प्रश्न होते हैं कि हमें पत्रकार बनना है, पत्रकारिता करना है, अपना कैरियर बनाना है। तो मेरा सबसे पहले प्रश्न है कि पत्रकारिता करने का अगर जुनून है तो कैसे शुरुआत करें, सर आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, पहला चीज तो यह है कि पत्रकारिता करने का जब आदमी को जुनून, उमंग रहेगा तभी वो पत्रकारिता कर सकता है, और जब उमंग रहेगा तो वो पूर्ण रूप से पत्रकारिता करेगा और निष्पक्ष पत्रकारिता करेगा। सर आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें पत्रकारिता का क्षेत्र है जिसके अंदर लेखनी है, जो कुछ समाज के हित में सेवा करना चाहता है, निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष है, वो पत्रकारिता कर सकता है। पत्रकारिता जो है उनको लेखनी बढ़िया होनी चाहिए, उनकी जानकारी हिंदी की होनी चाहिए, पढ़ा लिखा हो, अनुभवी हो, सामाजिक में जो समाज की बुराइयां है, कमियां है, अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने कलम के कार्य के माध्यम से वो कैसे समाज को हित पहुंचा सकता है। उसके अंदर इसमें मैं रोकना चाहूंगा, आप कह रहे समाज के हित के लिए है, तो वो जैसे युवा पत्रकार है, युवा पत्रकारों के मन में तमाम प्रकार के जुनून होता है, मुझे फील्ड में जाना है, मुझे कैसे लिखना है, कैसे मतलब हमको फेस करना है, इसके बारे में थोड़ा सा समझाना चाहते। देखिए, फेस करने के लिए उसे हर चीज की, जैसे पहली बात तो उसको कुछ व्यवहारिकता से बात करना चाहिए, उग्रता से नहीं होना चाहिए, कहीं किसी चीज की पहले जानकारी ले लेनी चाहिए। मामला कहीं किसी प्रकार का आया तो वह लोगों से, आसपास के लोगों से जानकारी लेकर के फिर उसको और भी आंतरिक जानकारी लेना चाहिए, और भी लेना चाहिए। कुछ पत्रकार बंद है, उनसे भी जानकारी लेना चाहिए, पेपर भी पढ़ करके, आप चैनल भी देख करके, अगर कहीं मुद्दा उठा है, आपने देख करके टीवी पे देखा, पेपर में पढ़ा, और जा करके स्थलीय निरीक्षण करना चाहिए।
वहां के आसपास के लोगों से पूछताछ करना चाहिए कि मामला हुआ है, कैसे हुआ, क्या सही है, क्या इसमें कुछ आप लोग को जानकारी है। तो उससे जो निचोड़ आती है, जो सत्यता आती है, सत्यता को करना चाहिए। वही जो जिसके अंदर ऐसी भावना है, जिस पत्रकार को है कि बनना है, जिसे करना है, जिसे उमंग है, जोश है, वो ऐसा काम करके वो बढ़िया से अगर वह परोसता है जनता के सामने, तो जरूर वह आगे बढ़ता है, उसका नाम चलता है। सूत्रों के हवाले से जो भी रहता है वो अपना समाचार स्थल पे जाए, वो अपना खबर का। सर मैं एक प्रश्न है अक्सर करके सभी पत्रकारों का होता है कि टोल टैक्स के लिए पत्रकारों को देना पड़ता है, क्योंकि तमाम आए दिन खबर उठाता है, बार बार आना जाना उसी रास्ते पे होता है। तो सर टोल टैक्स क्या सरकार को फ्री कर देना चाहिए या इस पे क्या कर रहा है सर? नहीं, बिल्कुल कर देना चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने काफी चर्चा भी किया है। अब आने वाले समय में हम लोग इस पे उठाएंगे इस मुद्दे को, और बहुत जल्दी हम लोग जो है इस मुद्दे पे विचार विमर्श कर रहे हैं, और इस मुद्दे को हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इस विषय पे मुलाकात करेंगे और इन बिंदुओं के बारे में उनसे राय लेंगे। जी राय लेंगे। सर का क्या कहना है? देखिए अध्यक्ष जी ने बहुत बढ़िया बात रखा, बहुत अच्छा लगा। हम भी, मेरी भी यही राय है कि देखिए पत्रकार अवैतनिक होता है, निस्वार्थ भाव से जाता है। लोग कोई देते हैं उनको सुविधा शुल्क, कोई नहीं देते हैं, फिर भी समाज के लिए, लोगों के लिए विषम परिस्थितियों में भी चल करके जनता की आवाज को उठाते हैं। अगर उसको कहीं हमेशा बाहर जाना पड़ता है, कहीं कवरेज करना पड़ता है, एक तो उसको कोई सहयोग नहीं करते, कोई विज्ञापन बढ़िया से नहीं दे पाते हैं, तो अगर उनके लिए टोल प्लाजा पे फ्री अगर मिलता है तो वो बढ़िया से कवरेज करेंगे, उनको जो है एक सुविधा भी मिलेगी और इससे मनोबल उनका बढ़ेगा। और ऐसा होना चाहिए। और हम मुख्यमंत्री जैसे मांग करते हैं कि पत्रकारों के हित में टोल प्लाजा पे पत्रकारों को निःशुल्क जाने की व्यवस्था हो, क्योंकि जब सांसद विधायक को फ्री में जाते हैं, जबकि वो वेतन पाते हैं और उनको हर सुविधा मिल जाता है, उनको दिया जाता है, तो पत्रकार तो अवैतनिक है, कुछ नहीं, तो उसको क्यों नहीं मिलता? तो माना जाता है कि मतलब ये पूरा समाज के मुद्दों को उठाता है, टैक्स फ्री होना चाहिए। अब मेरा अगला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पत्रकारों के हित के लिए है। तो अक्सर करके पत्रकारों पे देखा जाता है कि वो पुलिस के केस में एफआईआर में दर्ज जाता है, तो पत्रकार पुलिस एफआईआर से कैसे बचे सर, इसकी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए पहला नंबर तो ये है कि पत्रकार को अपने आप को बचा के काम करना चाहिए। किसी के कहने पे या किसी के सुनने पे कोई काम नहीं करना चाहिए। उसको पूर्णतः वहां घटना स्थल पे जाए, उसका बाकायदे वीडियो बनावे और उसमें जो है ढंग से पुलिस से संबंधित ही मामला है उसको उजागर करता, उसको कैसे हम उजागर? देखिए सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप जिस तरह से बात, पत्रकारों की प्रतिक्रिया जो है, वाकई में जो कोई आदमी अच्छा काम करेगा, पत्रकार को तो पहली बात जांच परख करके खबर चलानी चाहिए। जब खबर बढ़िया रहेगा तो जब विरोधी फंसेगा तो चिल्लाना शुरू, ये तो जायज है, ये तो क्रिया प्रतिक्रिया तो होता रहता है। तो उस पे जो है संगठन के लोगों को भी सामने आना चाहिए। अगर कहीं ऐसा होता है तो उनकी मदद करनी चाहिए। और पुलिस के जो है जो रवैया है जो सरकार देती है कि पुलिस पत्रकारों का मदद करे, नहीं करती, कार्रवाई हो, तो उस पर भी अधिकारी को भी संज्ञान लेना चाहिए। पत्रकारों के हित में सहयोग करना चाहिए और पत्रकारों को भी सोच समझ करके ही खबर का प्रकाशन करना चाहिए, रखना चाहिए। पत्रकारिता का मानक है, उस मानक के अनुसार ही काम करते हैं, तो उसकी पुलिस एफआईआर नहीं कर सकते। सर मेरा अगला प्रश्न है, अक्सर सभी पत्रकारों का होता है, जब कोई पत्रकार होता है अक्सर केस होता है, मर्डर हो जाता है, फांसी हो जाता है, या रेप होता है, या एक्सीडेंट होते हैं, या इलेक्शन में प्रोटेस्ट करते हैं, तो ऐसे में ये खबर कैसे कोई युवा पत्रकार इसको कवरेज करे, कैसे कवर सर आप? देखिए सबसे पहले तो ये है कि वो वहां मौके पे जाए, देखे, निर्भीक होकर के, जो मन में डर या दहशत को हटा करके वहां जा करके कवरेज करे। कोई ना तो किसी से डर है ना किसी से भय है, और खबर को उठावे निर्भीक होकर के, निर्भीक होकर खबर उठाएं। सर आपका क्या कहना है इस पर? देखिए अगर पत्रकार ऐसी घटना कहीं होती है तो पहले तो वहां जाकर के स्थल पे जाए, वहां के जो उनके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, जो भी आए रहते हैं, उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि कैसे मामला हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किस दिन हुआ। ये पूरी डिटेल लगाने के बाद फिर विभागीय अधिकारी से, जैसे थाना होते हैं, एसपी होते हैं, सीओ होते हैं, विभागीय लोगों से जानकारी ले लेते हैं। ले करके क्या सच्चाई आ रही है उसके मूल्यांकन करने के बाद खबर को प्रकाशन करना चाहिए, प्रसारित करना चाहिए। तो
किसी प्रकार की कहीं दिक्कत नहीं आएगी और निर्भीक होकर के काम करना चाहिए। इसमें कोई इसमें तो घटना घटी है, चाहे वो रेप हो, मर्डर हो कोई या फांसी हो, जी, तो जी। सबसे पहले हर एंगल से सारी जानकारी होनी चाहिए। तो उनके पास एविडेंस हो जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर उसके बाद वो खबर अगर प्रकाशित करते हैं या वीडियो, कोई दिक्कत नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं। नहीं होता है। ऐसे में रिपोर्टरों को निर्भीक होकर काम करना, आवाज उठाना। तो एक प्रश्न है ऐसा करके है कि बहुत ही युवा जब पत्रकार आते हैं नए नए क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो उनके मन में प्रश्न होता है कि क्या पत्रकारों की कोई योग्यता होनी चाहिए या योग्यता होता तब लाके पत्रकार। सर आपसे देखिए, दो चीजें हैं। पहला नंबर तो योग्यता अगर है तो ऑल द बेस्ट है। योग्यता नहीं है तो किसी जो पत्रकार काफी अनुभवी है उनके साथ रह करके कुछ जानकारी करके, उनके साथ रह करके धीरे धीरे जानकारी कर लें, उसके बाद वो पत्रकारिता अपने दम पे अपने अकेले करना चाहे तो कर सकते हैं। कर सकते हैं। सर बिल्कुल, ये देखिए कोई ऐसी बात नहीं, अनुभव की बात है जिसके अंदर जो स्वविवेक होता है, हाँ। बुद्धि जो होती है, वो है जो पहली बात तो पत्रकारों के बीच में जाके उठे बैठे देखे। उसकी बाद अगर पढ़ा लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी जो है ट्रेनिंग कर लेना चाहिए। किसी पेपर से जुड़ करके, किसी चैनल से योग्य लोगों से जुड़ करके जानकारी लेकर के अपना करना चाहिए। जो अनुभव रहेगा उसके आधार पर बेहतर काम करेगा तो उसका नाम, सम्मान और जो क्षेत्र में जो सम्मान बढ़ेगा। सर अंतिम प्रश्न की तरफ हम चल रहे हैं। जैसा प्रश्न है, अक्सर करके एक चीज सुना जाता है और जनता सिद्धार्थनगर ऐसे कई मामले भी दिए हैं, जाके डीएम ड्यूटी जनता सिद्धार्थनगर पे प्लान किया जाता है, ऐसे कुछ गलतियां तो जिसके कारण फर्जी एफआईआर करके पत्रकारों को फंसा दिया जाता है। तो सर ऐसा कौन सा काम करे कि किन गलतियों से पत्रकार के ऊपर फर्जी एफआईआर हो जाता है, या फिर ऐसा कौन सा काम करे जिससे उसके ऊपर एफआईआर। देखिए, बहुत सोच समझ करके, हम पत्रकार हैं ठीक है, हमको सबसे पहले तो हमारा नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अगर वहां गए तो पूर्ण रूप से लोगों से जानकारी लेकर के, अगल बगल इर्द गिर्द लोगों से जानकारी करना चाहिए। सत्यता क्या है उसके बारे में जानकारी करनी चाहिए। दूसरा चीज होता है थाना, जो करीब का थाना पड़ता है, एसओ हुए, सीओ हुए, उनसे जानकारी लेनी चाहिए, एसपी से जानकारी लेनी चाहिए। मौके पे, घटना स्थल पे जाकर के देखना चाहिए कि सत्यता है क्या। ठीक है, सत्यता के आधार पे उसको अपना कवरेज करना चाहिए, कवरेज करना, जिससे उसके बाद फर्जी एफआईआर ना हो पाए। सुनील जी, जो फर्जी की बात होती है तो पत्रकार बंधु को भी अपनी पहली बात तो एविडेंस, हर चीज का वहां का क्लियरिटी, जो भी खबर लगाता है जिसकी वजह से वो फर्जी माने जाते हैं, तो उसको पक्का सबूत उनके पास होना चाहिए और निडर होकर के अपनी बात को रखना चाहिए। अपनी बात को कंप्लेन करा, जो अध्यक्ष होते हैं संगठन के लोगों को बताना चाहिए कि मेरा खबर सही है, मैं सही हूं और इस पे कार्रवाई ये गलत किया जा रहा है, मेरे साथ खड़ा हो। तो पत्रकार के जो संगठन के लोग हैं, अध्यक्ष हो या संगठन के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, उनको भी उसका साथ देना चाहिए और जो सच्चाई है उसको दिखा करके आप फर्जी पत्रकार ने साबित सच्चाई होगा तो आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप निर्भीकता होना चाहिए। सुनिए जी, एक बात और मैं भी कहना चाहता हूं कि अगर फर्जी तरीके से अगर हम लोगों को जानकारी हुई, उस पे हम लोग देखते हैं, अगर इस तरह से फर्जी फंसाया जा रहा है हमारे पत्रकार को, तो संगठन उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा है और अगर जरूरत पड़ी तो यहां से लेके दिल्ली तक अगर धरना करना पड़े तो संगठन पीछे नहीं हटेगी। अगर, लेकिन उसमें एक चीज है कि अगर मेरा पत्रकार गलत नहीं है तब, यानी गलत नहीं, यानी गलत अगर नहीं है तो आवाज हम उठाएंगे। सर हम चाहते हैं कि हमारे युवा पत्रकार हैं तो आप अपने तरफ से एक संदेश के रूप में, क्योंकि आप प्रोग्राम समाप्ति की तरफ है, सर आप संदेश। देखिए, संदेश तो हम यही दे रहे हैं कि निर्भीक होकर के, निडर होकर के हमारे पत्रकार भाई काम करें और जो खबर सही है चलावें, दिल खोल के चलावें और कोई किसी से डरने की बात नहीं है। संगठन पूर्ण रूप से पत्रकारों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। सर आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत हम संदेश देना चाहते हैं अपने पत्रकार बंधुओं को कि पहली बात तो यूनिटी में रहें और अपने पत्रकार बंधुओं से तालमेल मिला करके चलें और कहीं अगर त्रुटि होती है तो अध्यक्ष से, संगठन के लोगों से बता दे तो उसको मैनेज किया जा सकता है, संभाला जा सकता है और किसी प्रकार की वो निर्भीकता से करना चाहिए। सच्चाई, समाज में, जनहित में, राष्ट्र हित में, देश हित में उन्हें काम करना चाहिए। किसी के लालच में, किसी के पैसे के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए।
ईमानदारी से सच्चाई का काम करें, इससे समाज स्वच्छ होता है, लोगों का भला होता है। तो हम यही पत्रकार बंधुओं से यही अनुरोध करूंगा, यही अपील करूंगा कि आप लोग सच्चाई का काम करें, सच्चाई का खबर का प्रकाशन करें। अगर कहीं ऐसी दिक्कत आती है, कोई दबाव बनाता है, धमकी देता है, तो पत्रकार संगठन के लोग, हम लोग आपके साथ में खड़े रहेंगे। अगर आप लोग शिकायत करेंगे, बात हम लोग के तक आएगी अपनी, और आप कटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। शिकायत कर दिए फिर बाद में जाकर कह दिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं। लेकिन वो जो हम लोग के साथ में रहेंगे तो पूरा सहयोग रहेगा, कहीं हर आसन से सहयोग किया जाएगा। दर्शकों, जैसा कि अभी आप हमारे साथ में जो सिद्धार्थ के अध्यक्ष जी थे और अपराध कैंप के संपादक जी थे, जिनके माध्यम से हम लोगों ने काफी कुछ जानकारियां भी प्राप्त किया। आपका इस पर क्या कहना है और क्या आपका कमेंट है, जरूर कमेंट करके बताएं। और फिर हम अगले संडे के दिन वन नेशन वन इलेक्शन पर डिबेट करेंगे, जिसमें भी आपसे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और उसके काफी राजनीतिक पार्टियां, पत्रकार और समाज के लोग भी होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।